बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। लफ्ज़ नोमेनक्लेचर जहाँ पर भी आता है साइंटिफिक टर्म में, तो यहाँ पर हमें यही बात ज़हन में आनी चाहिए कि नोमेनक्लेचर से मुराद होता है कंपाउंड्स को IUPAC यानी कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से नंबर देना। दूसरे आसान लफ्जों में नोमेनक्लेचर का मीनिंग समझने के लिए आप इसको ये कंसीडर करें कि कंपाउंड्स के साइंटिफिक नेम हमने रखने हैं। कंपाउंड्स के साइंटिफिक नेम हमने रखने हैं, साइंस के अकॉर्डिंग हमने जो है वो नेम रखने हैं। तो इस मेथड को हम क्या कह देते होते हैं, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में जो है वो दो रूल्स आते हैं जब हम अल्कीन को जो है वो इसके नाम लिखने लगे। पहला जो आता है वो आता है कॉमन नेम और दूसरा जो है वो है IUPAC नेम। अब कॉमन नेम जो होता है वो कंपाउंड के बनाने वाले पे या कोई भी कॉमन मेथड जिससे वो कंपाउंड हासिल किया जाता है उस पर डिपेंड करता होता है, या वैसे ही कोई ना कोई जो है वो रख दिया जाता है। तो कॉमन नेम में अल्कीन जो है वो उनके नाम कुछ इस तरह से है। अल्कीन का जो पहला मेंबर होता है उसमें मिनिमम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, जैसा कि ये 2 कार्बन एटम है। और अल्कीन की पहचान ये होती है कि इन कंपाउंड में जो है वो डबल बॉन्ड होता है। अब अल्कीन को मजीद आपने समझने के लिए मेरा एक लेक्चर इससे पहले है, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन वाला आप लेक्चर देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट कि ये अल्कीन होते क्या है। तो अब ये डबल बॉन्ड वाला कॉमन नेम में हमने क्या करना है, 2 कार्बन एटम वाला जो है वो होता है इथेन, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो कॉमन नेम इसका बनेगा इथाइलीन। 3 कार्बन वाले से बनेगा प्रोपाइलीन और इसी तरह 4 कार्बन वाले से बनेगा ब्यूटाइलीन। ये कॉमन नेम है कि एंड पर जो है वो आपने YLENE लगा देना होता है, ठीक है। प्रोपाइलीन, इथाइलीन, ब्यूटाइलीन। तो ये तो इसका हो गया है एक कॉमन मेथड। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है IUPAC नेम। अब IUPAC जब हमने नेमिंग करनी है तो हमने कुछ रूल्स कुछ अपनाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल आ जाता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज अ पेरेंट चेन। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के जिसमें डबल बॉन्ड हो। अब चेन आपने कैसे सिलेक्ट करनी है ये देखें। नंबरिंग देनी है कार्बन्स को। क्या करना है आपने, नंबरिंग देनी है कार्बन को, जैसा कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इस वाली चेन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, लेकिन फिर क्या होगा, हमने इस डबल बॉन्ड को जो है वो अवॉइड कर दिया है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसमें कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड वाले भी काउंट हो रहे हो। तो इसलिए हमने ये लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली है कि जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो डबल बॉन्ड वाले शामिल हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने करना है नंबर, स्टार्ट नंबर फ्रॉम दैट एंड नियर टू डबल बॉन्ड। उस तरफ से आपने नंबर जो है वो देना शुरू करना है कंपाउंड से जहां पर डबल बॉन्ड जो है वो करीब आ रहा हो। अब देखें यहां से नंबरिंग करें अगर हम, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम देख रहे हैं दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 4 एंड 5 कार्बन एटम पे जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। पिछले हमने नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन में पढ़ा था कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन ये बताती है कि जहां पर ब्रांच करीब हो वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन यहां पर हमने एक चीज ज़हन नशीन कर लेनी है कि जब हम नोमेनक्लेचर अल्कीन की पढ़ रहे होंगे, जब हमने अल्कीन का नेम रखना है, तो तब हमारी प्रायोरिटी होनी है कि जहां पर डबल बॉन्ड करीब आ रहा है उस तरफ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ताकि हमारे पास जो लोएस्ट नंबर है वो डबल बॉन्ड को मिल सके। नेक्स्ट जो है वो तीसरा रूल हमारे पास आता है। तीसरा रूल कहता है कि इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड
बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दे आर लोकेटेड। अब आपने इंडिकेट भी करना है उस पोजीशन को, उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को जहां पर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब ये सबसे पहले मिसाल देखें कि जिसमें हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की थी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये साइड पर ये ब्रांच के तौर पर जो है वो कंसीडर होगा, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर जो है वो कंसीडर होगा। इसका नाम है प्रोपाइल। तो सबसे पहले तो आपने ब्रांच लिखनी है, कितने नंबर पर है, वो है तीसरे नंबर पर। तो 3 प्रोपाइल। अब दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, यानी कि 2 और 3 में लोएस्ट नंबर जो है वो 2 है। तो इसलिए इसका नाम होगा 2 हेक्सीन। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन को, और हेक्सीन ENE जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को। नीचे वाले एग्जांपल में देखें कि जब हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे पहले हमारे पास एक ब्रांच है, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो पांचवें नंबर वाले पे लगाया हमने 5 मिथाइल, और दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान जो कि डबल बॉन्ड है तो वहां पे वो हमने बना लिया 2 हेक्सीन। 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, इसका जो है वो आयुपैक नेम बनेगा। मतलब ब्रांच को हमने पहले रिटर्न करना है और फिर बाद में हमने डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को जो है वो चेक करना है। यहां पर दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। अब डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के दरमियान मौजूद है, तो इन दोनों में हमने उसको कंसीडर करना है कि जिसका नंबर कम है, यानी कि ये दूसरा। तो 2 हेक्सीन से मुराद यही होगा कि दूसरे कार्बन एटम का डबल बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ मौजूद है। अब रूल जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो ये है कि इफ द पेरेंट चेन कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड देन प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। अगर हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो तब हमने प्रीफिक्सेस जो है वो यूज करनी है। जैसा कि अब आप इसको कंसीडर करें कि पहला और दूसरा तीसरा चौथा नंबरिंग मैंने इधर से स्टार्ट की, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से जो है वो करीब है। इधर से भी करें तो पहले नंबर पे, अगर हम इधर से भी जो है वो नंबरिंग करें तो पहले नंबर पे, तो मैंने इधर से कर ली। अब देखिए पहला और दूसरा इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसी तरह तीसरा और चौथा इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब हमने कंसीडर करना है सबसे पहले लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना, ठीक है। तो इसको हम देंगे 1, इसको हम देंगे 3। तो 1 3, कितना डबल बॉन्ड है 2, कितने कार्बन एटम है 4, तो ब्यूटेन होता है 4 वाले। तो हम इसका नाम रखेंगे 1 3 ब्यूटा डाइईन। डाई हमने लगाया कि इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है। 1 और 3 हमने लगाया कि एक पहले और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसलिए इस कंपाउंड का नेम होगा 1 3 ब्यूटा डाइईन। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले ले। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पे जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 एंड 5। अब 1 और 3 ये लोएस्ट कार्बन एटम है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो 1 3, कितने कार्बन एटम है 5, तो लफ्ज बना पेंटा, और डाई ENE हमने लगा दिया अल्कीन के लिए, डाई हमने लगा दिया 2 डबल बॉन्ड के लिए, पेंटा हमने लगा दिया 5 कार्बन एटम्स के लिए। अब सम मोर एग्जांपल है, जैसा कि अब इस एग्जांपल को देखें कि बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं इस पर और डबल बॉन्ड भी है। अगर हम इधर से देखें तो दूसरे कार्बन एटम पे 2 ब्रांचेस आ रही है, लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग देते हैं तो दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा। अब आप देखें 1 2, दूसरे नंबर पे एक ब्रांच है, तीसरे पे ब्रांच है और चौथे पे 2 ब्रांचेस है। तो क्या बना है, दूसरे नंबर पे एक ब्रांच है लिखा 2, तीसरे नंबर पर एक ब्रांच है लिखा 3, चौथे नंबर पे 2 ब्रांचेस हैं तो हमने 4 को 2 बार लिखा 4 4। कितने हैं ग्रुप मिथाइल वाले 4, तो 4 के लिए हमने इस्तेमाल करना है टेट्रा मिथाइल
और दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। इसी तरह अगर आप ये वाला कंपाउंड लेते हैं, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी तो 1,5 हेप्टाडाइइन इसका नाम है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड है 4, 5, क्योंकि चौथे और पांचवें के दरमियान जो है वो चौथे और पांचवें के ऊपर जो है वो ब्रांचेस लगे हुई हैं मिथाइल ग्रुप की, ठीक है। तो इसका नाम होगा 4, 5 डाई मिथाइल और दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान जहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम इसको कहेंगे 4, 5 डाई मिथाइल 2 हेक्सीन। जज़ाकल्लाह जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि इसी तरह की आपको और वीडियोस मिलती जाए। मेरे ब्लॉग में आपको, मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है मिल जाएंगे, हर लेवल के जो है वो मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उन प्ले लिस्ट में जाएं और वॉच करें, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत